बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, लोग रोज़े क़यामत नंगे पाँव, नंगे बदन और बुला हथना उठाए जाएंगे। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मर्द और औरतें इकट्ठे होंगे, वो एक दूसरे को देखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, वो क़यामत का मामला इससे बहुत संगीन होगा कि वो एक दूसरे को देखें। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5536। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, काफिर को रोज़े क़यामत इसके चेहरे के बल कैसे चलाया जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो ज़ात जिसने इसे दुनिया में पाँव पर चलाया इस पर कादर नहीं कि वो रोज़े क़यामत इसे इसके चेहरे के बल चलाए? मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5537। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम रोज़े क़यामत अपने वालिद आज़र से मिलेंगे तो आज़र के चेहरे पर स्याही और गुब्बार होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसे फरमाएंगे, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मेरी मुखालफत ना करो? इनका वालिद इनसे कहेगा, आज मैं तुम्हारी मुखालफत और नाफरमानी नहीं करता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, रब जी, तूने मुझसे वादा किया था कि तू रोज़े क़यामत मुझे रुसवा नहीं करेगा। इससे ज़्यादा रुसवाई क्या है कि मेरा वालिद तेरी रहमत से सबसे ज़्यादा दूर है। इस पर अल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने जन्नत काफिरों पर हराम कर दी है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा, तुम्हारे कदमों तले क्या है? वो देखेंगे तो वहाँ आज़र की बजाय एक घने बालों वाला बिच्छू होगा जो अपनी गलाजत के साथ लथपथ होगा। इसको इसके पाँव से पकड़कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 5538। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल निकलेगा तो मोमिनों में से एक आदमी इसकी तरफ रुख करेगा तो दज्जाल के मुहाफ़िज़ चौकीदार इसे मिलेंगे तो वह इसे कहेंगे, कहाँ का इरादा है? वो कहेगा, मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ जिसका ज़ुहूर हुआ है। वो इसे कहेंगे, क्या तुम हमारे रब पर ईमान नहीं रखते? वो कहेगा, हमारे रब के बराहीनों दलाइल महफी नहीं। वो कहेंगे, इसे कत्ल कर दो। फिर वो एक दूसरे से कहेंगे, क्या तुम्हारे रब ने तुम्हें मना नहीं किया कि तुमने इसकी गैर मौजूदगी में किसी को कत्ल नहीं करना? लिहाजा वो इसे दज्जाल के पास ले चलेंगे। चनाचे जब वो मोमिन शख्स इसे देखेगा तो वो कहेगा, लोगों, ये वही दज्जाल है जिसका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल इसके मुतल्लिक़ हुक्म देगा तो इसका सर फोड़ दिया जाएगा। वो कहेगा, इसे पकड़ो और इसका सर फोड़ दो। एक दूसरी रवायत में है, इसे चितलटा दो और इसकी पुश्त और पीठ पर बहुत ज़्यादा मारा जाएगा। फरमाया, वो कहेगा, क्या तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते? फरमाया, वो शख्स कहेगा, तो मसीह कज़्ज़ाब है। फरमाया, इस शख्स के मुतल्लिक़ हुक्म दिया जाएगा तो इसके सर पर आरी चला दी जाएगी हत्ता कि इसके दो टुकड़े कर दिए जाएंगे। फरमाया, फिर दज्जाल इन दो टुकड़ों का मबैन चलेगा, फिर इसे कहेगा, खड़े हो जाओ, तो वो सही सलामत खड़ा हो जाएगा। वो फिर इससे पूछेगा, क्या तुम मुझ पर ईमान लाते हो? वो जवाब देगा, तुम्हारे मुतल्लिक़ मेरी बसीरत में इजाफ़ा ही हुआ है। फरमाया, फिर वो आदमी कहेगा, लोगों, वो मेरे बाद किसी शख्स के साथ ऐसे नहीं करेगा। फरमाया, दज्जाल इसे ज़िबा करने के लिए पकड़ेगा तो इसकी गर्दन और हिंसली के दरमियान तांबा बना दिया जाएगा, लिहाजा वो इसे कत्ल नहीं कर सकेगा। फरमाया, वो इसे दोनों हाथों और इसकी दोनों टांगों से पकड़कर इसे फेंक देगा। लोग समझेंगे कि इसने इसे आग की तरफ फेंका है, हालांकि इसे तो जन्नत में डाल दिया गया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब्बुल आलमीन के नज़दीक ये शख्स शहादत के सबसे अजीम मर्तबे पर फाइज होगा। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 5476। हज़रत उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग दज्जाल से भागकर पहाड़ों पर जा पहुँचेंगे। उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, इस वक़्त अरब कहाँ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इस वक़्त कलील होंगे। मशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5477।
حضرت ذو محبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، عن قریب تم مسلمانوں رومیوں سے معاہدہ امن کرو گے، تم اور وہ اپنے پیچھے ایک دشمن سے جنگ کرو گے، تمہاری مدد کی جائے گی اور تم مال غنیمت حاصل کرو گے اور تم سلامت رہو گے، پھر تم واپس آؤ گے حتیٰ کہ تم سرسبز سطح مرتفع پر اترو گے تو عیسائیوں رومیوں میں سے ایک شخص صلیب بلند کرے گا اور کہے گا صلیب غالب آ گئی۔ اس پر ایک مسلمان شخص غصے میں آ کر اس صلیب کو توڑ ڈالے گا، اس وقت رومی عہد توڑ دیں گے اور وہ جنگ کے لیے جمع ہوں گے، اور بعض راویوں نے یہ اضافہ نقل کیا ہے تاہم مسلمان اپنے اسلحے کی طرف دوڑیں گے اور وہ قتال کریں گے، اللہ اس جماعت کو شہادت کے اعزاز سے نوازے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5428۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک حبشی تم سے تعارض نہ کریں تم بھی ان سے تعارض نہ کرو، کیونکہ کعبے کا خزانہ باریک پنڈلیوں والا حبشی ہی نکالے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5429۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت ہے، انہوں نے کہا، تم حبشیوں کو چھوڑے رکھو جب تک وہ تمہیں چھوڑے رکھیں، اور اسی طرح جب تک ترک تمہیں چھوڑے رکھیں تم بھی ان کو چھوڑے رکھو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5430۔